स्टार्ट करते हैं आज का सत्र जी लेवल 4 प्रभु का। जी। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान जी प्रभु। तिमिरांधस्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुनितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरुप्रभैर्वांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगुरुरतावितं तत्सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगुरुरता श्री विशाखान्निवास्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचानि गौरांगी राधे श्री वैष्णव वासुदेवी प्रेमामि हरि प्रिये वाञ्छाकर्तृभ्यश्च कृपा सिन्धु विचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वृंदाई तुलसी देवी प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है माता जी, स्टार्ट करते हैं। जी ग्रुप प्रभु जी। हाँ, लेवल 4 क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज प्रभु जी ग्रुप डी और एफ का प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रुप डी। प्लीज रेज योर हैंड। ग्रुप डी। शिवतोष प्रभु जी आप करेंगे? कौन करेगा स्क्रीन शेयरिंग? हरे कृष्णा। अंजलि माता जी आप करेंगी? हरे कृष्ण माता जी, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ बताया नहीं। ये नहीं दिया मेरे पास माता जी, पीपीटी नहीं है मेरे पास। ग्रुप एफ डी के लिए नहीं, हमारा सी ग्रुप है माता जी। नहीं। माता जी मेरा ग्रुप एफ है। हाँ माता जी, उनका कोई उनके इसमें ईश्वरी माता जी है और राजेश सिंह प्रभु जी हेलो, है और बाकी है। तेज हैंड माता जी पहले कीजिए। ग्रुप एफ का ही ले लीजिए ना। तेज माता जी हैंड ग्रुप एफ का आ ही ले गए। लीजिए पहले। आपको बोला ग्रुप जा एफ का रहा है ही। रेज कीजिए हैंड। इंजन बफिंग वाले में कन्वेयर का इशू था उसमें। ग्रुप एफ और ग्रुप डी, सॉरी, ग्रुप डी रेज योर हाँ वो हैंड। तो हाँ वो तो अभी बाद में टूटा है। ग्रुप डी से दो ही हाथ दिख रहे हैं मेरे को। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है क्या माता जी? जी माता आ रही जी, है आ माता रही है जी। आपकी आवाज। हरे कृष्णा, जी। सादर प्रणाम। ईश्वरी माता जी, आपने हैंड रेज किया है। जी आप माता जी। करेंगे स्क्रीन शेयरिंग? जी जी माता जी। जी। प्रियंका माता जी को करनी है। प्रियंका मैं माता ग्रुप जी ने पे भेज। डालती हूँ कि कौन शेयरिंग करेगा, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? माता जी मैंने आपको पर्सनली भेजा है और ग्रुप पे भी नहीं, भेजा है कि पर्सनली नहीं, आप ग्रुप में भेजा करिए। नहीं माता जी, मैंने अपने ग्रुप पे भक्ति वृक्ष ग्रुप पे भेजा है कि प्रियंका माता जी शेयर करेंगी। तो प्रियंका माता जी हैं आप? उनका हैंड रेज तो नहीं पिछ, है? पिछली बार भी कौन सा ग्रुप था जिसका नहीं हो पाया था? ग्रुप डी था प्रभु जी। ग्रुप डी तो देना ही नहीं चाहता है प्रेजेंटेशन। आज फिर नहीं है। सिर्फ मेरे पास 3 हैंड रेज हैं। तीनों में से कौन शेयर करेगा बताइए? माता जी पीपीटी तो मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन अभी और 3 लोग हैं नहीं हमारे ग्रुप के। तो कोई नहीं, उनको छोड़िए, आप ही पढ़ दीजिएगा। हाँ मतलब और 3 ही लोग हैं माता जी, 4 लोग नहीं है। ठीक है माता जी, ठीक है। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। हम्म, किसको बनाना है? ईश्वरी ठीक है कमला। सर। हाँ प्रभु जी मेरे को ही बना दीजिए। ठीक है, बना दिया। धन्यवाद प्रभु जी, मैं पीपीटी शेयर कर लेती हूँ। सबको कॉल लगा रही हूँ, कोई और कॉल भी नहीं उठा रहा। भाई पता नहीं क्या हो रहा है। माता जी, आप भक्ति वृक्षा में डिसाइड नहीं करते क्या? जी माता जी करते हैं माता जी। पूरा सब था कि बस एक ये था हमको राजेश प्रभु जी नहीं आएंगे, लेकिन और सबकी तो हाँ थी। आज मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी सबसे फोन पे कंफर्मेशन लिया था।
लेकिन अभी पता नहीं माता जी कैसे क्या हुआ है तो। सॉरी प्रभु जी, मैं ये सेकंड टाइम हो गया माता जी, पिछली बार तो प्रेजेंटेशन ही नहीं हुई, इस बार आए हैं तो 4 लोग नहीं आए। एफ की कर लेते हैं जब तक, आप डी प्रिपेयर हो जाओ जब तक। जी प्रभु जी ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरि बोल। मैं फोन करके पूछ लेती हूँ उनसे इतना। ग्रुप एफ, प्लीज रेज योर हैंड। ग्रुप एफ। जी, शिवोश प्रभु जी आप करेंगे, कौन करेगा? माता जी हरे हेमंत प्रभु जी हेमंत प्रभु जी करेंगे। हेमंत प्रभु जी का हैंड रेज नहीं है अभी, वो अपनी हेमंत प्रभु जी। प्रेजेंटेशन। हाँ है प्रभु जी, आपने हैंड रेज नहीं करा, हेमंत प्रभु जी को करा दीजिए प्रभु जी। माता जी ये ग्रुप ऐप का होगा क्या अभी? जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ माता जी ठीक है, मैं करूंगा। हम्म, कर दिया एक्चुअली है। माता जी मैं थोड़ा, प्रभु जी एक थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं भागवतम क्लास में हूँ तो वीडियो ऑन करने में दिक्कत होगा थोड़ा सा, यहाँ पे भीड़ में ठीक है ठीक है। शेयर करता हूँ। ये जिसने शेयर किया वो अपना अनशेयर कर दे। जी प्रभु जी शो हो रही है। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हमारे ग्रुप एफ की 25th प्रेजेंटेशन है। हम लोग 6 भक्त हैं, हम लोगों को 12 क्वेश्चन भक्ति रसामृत सिंधु से मिला है। प्रेजेंटेशन को शुरू करने की अनुमति प्रदान की जाए प्रभु जी। यस यस प्रभु अनुमति जी। है। पहला प्रश्न मेरा ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्तों के लिए और सामान्य रूप से मानवता के लिए क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है? श्री रूप गोस्वामी ने भक्तों और मानवता के लिए अत्यंत विनम्रता, अटूट भक्ति, त्याग और प्रेममय सेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण, शास्त्रों का गहन ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक व्यवस्थित मार्ग भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में प्रदान किया, जिससे भौतिक इच्छाओं को त्याग कर शुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो सके। और उन्होंने सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर केवल भगवान की सेवा को जीवन का परम लक्ष्य बनाया। भक्तों के लिए उदाहरण विनम्रता और दीनता। उन्होंने स्वयं को कंगाल और भिखारी कहा, जो कृष्ण प्रेम की भीख मांगते थे। यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। त्याग उन्होंने अपने धन का 50% ईश्वर के लिए, 25% रिश्तेदार के लिए और 25% आपातकाल के लिए रखा, जो सांसारिक मोह से मुक्ति का प्रतीक है। श्रवण कीर्तन उन्होंने हमेशा चैतन्य कथाएं सुनी और उनका चिंतन किया, जो भक्ति का आधार है। शास्त्रों की रचना उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ लिखे, जो भक्ति के विभिन्न स्तरों को समझाते हैं, जिससे भक्तों को मार्गदर्शन मिला। प्रेम का सार्वभौमिक संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने भक्ति के विभिन्न रसों, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, मधुर का वर्णन किया, जो भगवान के साथ मनुष्य के विभिन्न प्रेमपूर्ण संबंधों को दर्शाते हैं, जिससे सभी प्रकार के लोग उनसे जुड़ सके। भक्ति का व्यवस्थित मार्ग उन्होंने साधना भक्ति या अभ्यास, भाव भक्ति या अनुराग और प्रेम भक्ति या शुद्ध प्रेम का वर्गीकरण किया, जिससे आध्यात्मिक विकास एक ठोस आधार पर हो सके। इंद्रिय तृप्ति का त्याग उन्होंने सिखाया कि इंद्रिय तृप्ति में समय बर्बाद न करें, बल्कि तुरंत भक्ति के मार्ग पर लगे, क्योंकि भौतिक कार्य और चिंताएं अंततः व्यर्थ हैं। संक्षेप में रूप गोस्वामी ने अपने जीवन और शिक्षाओं से यह दिखाया कि कैसे सांसारिक बंधनों को तोड़कर पूर्ण विनम्रता और त्याग के साथ भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम या प्रेमा भक्ति प्राप्त की जा सकती है, जो मानवता के लिए सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं प्रियंका माता से आग्रह करता हूँ वो अपने प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत सादर प्रणाम। हो सकता है प्रभु जी, मैं क्षमा चाहती हूँ कि पीछे से नॉइस प्रॉब्लम होगी, अगर डिस्टर्ब हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैं अपने ये बहुत बहुत धन्यवाद मंत्राज प्रभु जी, आपने मुझे मौका दिया। आज का मेरा प्रश्न है, श्री रूप गोस्वामी पहली बार भगवान चैतन्य से कहाँ मिले थे? तो इसका मैं उत्तर कुछ इस प्रकार से देना चाहूंगी, अगर मेरे प्रश्न का उत्तर देना तो क्षमा कर दो। हरे कृष्णा। श्री रूप गोस्वामी पहली बार भगवान चैतन्य से सन 1514 ईस्वी में मिले, जिसके बाद उन्होंने अपना सांसारिक जीवन छोड़कर भक्ति मार्ग अपनाया। और नंबर 2, राम के गुरु। श्री रूप गोस्वामी की भगवान चैतन्य महाप्रभु से पहली मुलाकात राम केली में हुई थी। उस समय रूप गोस्वामी और उनके भाई सनातन गोस्वामी बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के दरबार में उच्च पदों पर आसीन थे। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय विशेष रूप से उनसे मिलने आए थे। नंबर 3, प्रयाग इलाहाबाद। उनकी दूसरी मुलाकात बाद में प्रयागराज इलाहाबाद के दशाश्वमेध घाट पर हुई, जहां महाप्रभु ने उन्हें 10 दिनों तक भक्ति के गहन सिद्धांतों की शिक्षा दी थी और उन्हें वृंदावन जाकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लुप्त स्थलों को फिर से खोजने का कार्य सौंपा था। हरे कृष्णा। नंबर 4, नामकरण। इसी स्थान पर चैतन्य महाप्रभु ने उनके पूर्व नाम दाबीर खास और साकर मालिक बदलकर उन्हें रूप और सनातन नाम दिए थे। निष्कर्ष कुछ इस तरह से है कि इस मुलाकात के बाद दोनों भाइयों का जीवन पूरी तरह से बदल गया और उन्हें चैतन्य महाप्रभु से गहन आध्यात्मिक शिक्षा मिली, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से भक्ति की ओर मोड़ दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने ग्रुप से हेमंत राज प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने प्रश्न का उत्तर देके प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, रूप नुगस रस कैपला सुख भोग त्याग और अमृता का अंग्रेजी में अर्थ दें। भक्ति रसामृत सिंधु की परिभाषाओं के अनुसार इन शब्दों का अंग्रेजी अर्थ इस प्रकार है। रूप नुगस मीन्स हो गया फ्लोवर्स ऑफ श्री रूप गोस्वामी। इसका संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है, वैसे भक्त जो शुद्ध रागानुगा भक्ति के मार्ग पर सिर्फ रूप गोस्वामी के भाव और सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। रस, इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया ट्रांसेंडेंटल मेलोज या डिवाइन रिलेशनल टेस्ट। भगवान और भक्त के बीच प्रेमपूर्ण आध्यात्मिक अनुभूति जैसे शांत दास सख्य वात्सल्य माधुर रस, इसका संक्षिप्त व्याख्या है। कैपला सुख, इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया मोमेंट्री और फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। इसका संक्षिप्त व्याख्या भौतिक इंद्रिय सुख जो क्षणिक होता है और अंतर दुख का कारण बनता है। भोग त्याग, इंजॉयमेंट एंड रेम्यूनरेशन, भौतिक भोग में लिप्त होना तथा उससे विरक्त होकर त्याग करना दोनों ही शुद्ध भक्ति के विरोधी बताए गए हैं। अमृता में नेक्टर लाइक इमोर्टल ब्लिस, शुद्ध भक्ति से प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद जो कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात भक्ति रस का अमर सुख। इसका मुख्य भाव ये होता है, भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार रूप नुगस भक्त भौतिक कैपला सुख और भोग त्याग दोनों से ऊपर उठकर भगवान के साथ शुद्ध रस का आस्वादन करते हैं, जो अंततः अमृता शाश्वत अमर आनंद प्रदान करते हैं। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अगर इससे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा करें। संतोष प्रभु जी, अपने प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद हेमंत प्रभु जी, जो यहाँ पर बोलने का मौका दिया। माता जी दंडवत प्रणाम। हमारा क्वेश्चन है, आज के संसारिक रस और भक्ति रस में क्या है अंतर है। इसी के अनुसार आंसर ये है, संसारिक रस जैसे श्रृंगार रस संसारिक वस्तुओं को व्यक्तियों और इंद्रियों का सुखों को उत्पन्न होता है, जिसका अंत होता है, जबकि भक्ति रस एवं ईश्वर रस के प्रति निस्वार्थ और सतावक प्रेम और समर्पण से उत्पन्न होता है और जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, जाकर के परम आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता है। यह लौकिक प्रेम से कहीं अधिक उच्च और आध्यात्मिक होता है। संसारिक रस से श्रृंगार रस आधार प्रिय व्यक्ति वस्तु या इंद्रियों को सुख से उत्पन्न होता है। स्थायी भाव रति प्रेम प्राकृतिक क्षणभंगुर लौकिक और स्वार्थपूर्ण होते हैं, जैसे किसी स्त्री पुरुष का प्रेम
उदाहरण नायक नायिकाओं के मिलन का वर्णन, इंद्रियों को सुख देने वाली चीजों का वर्णन, भक्ति रस आधार ईश्वर आराध्य देव के प्रति अखंड प्रेम और श्रद्धा का समर्पण, स्थायी भाव, ईश्वर विषयक प्रेम या देव रति, प्राकृतिक सशोभत निर्मल निस्वार्थ और आध्यात्मिक या संसार सुख से ऊपर होता है और आंतरिक शांति व परम आनंद देता है। उदाहरण मीराबाई को मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जिसमें वो कृष्ण के प्रति समर्पण पूर्ण समर्पण का भाव दिखाती हैं। मुख्य अंतर है लक्ष्य है संसारिक रस को, लक्ष्य इंद्रिय सुख और संसारिक आनंद है, जबकि भक्ति रस का लक्ष्य परमेश्वर से जुड़ना और आध्यात्मिक शक्ति पाना है। स्थायी तत्व संसारिक रस स्थायी अस्थायी होता है, जबकि भक्ति रस अमर और अक्षय होता है, जिसे अमृत कहा जाता है। शुद्धता भक्ति रस में स्वार्थ एवं या लाभ की कोई जगह नहीं होती है, केवल प्रेम होता है, यह शुद्ध और आनंद होता है। प्रभाव सांसारिक रस एवं व्यक्ति के संसार में बांधता है, जबकि भक्ति रस व्यक्ति के भाव बंधन से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। इसी के कारण मेरी ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पे समाप्त होता है। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अब मैं अगले की प्रेजेंटेशन को जारी रखने के लिए भूपेंद्र प्रभु जी को आमंत्रण करता हूँ, वो आए और यहाँ पे ग्रुप के हमारे प्रेजेंटेशन को जारी रखें। हरे कृष्णा बाबू जी, शीतोष्ण बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मेरा प्रश्न है, श्री उपदेशामृत उद्देश्य की व्याख्या करें। श्री उपदेशामृत ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य भक्तों को, विशेषकर गृहस्थों को, सांसारिक वासनाओं से काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य पर विजय प्राप्त करना है और भक्तों को वैदिक ज्ञान के आधार पर कृष्ण भक्ति का शुद्ध और आदर्श अभ्यास सिखाना है और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ाने के लिए व्यावहारिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है, जिसमें मुख्य वैराग्य, अति भोजन, अत्यधिक प्रयास, सांसारिक बातें, नियम पालन, सांसारिक इच्छाएं और आडंबर पूर्ण जीवन को त्याग कर 6 गुण उत्साह, धैर्य, वास्तविक कार्य, पवित्रता और सत्संग अपनाते हुए धीरे धीरे नाम जप, शुद्ध भक्तों का संग और कृष्ण लीलाओं का स्मरण मुख्य साधन है, ताकि वे धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सके और दिव्य लोक में पहुंच सके। उपदेशामृत के मुख्य उद्देश्य है वासनाओं पर नियंत्रण। नंबर 1, यह सिखाता है कि इंद्रियों की वासनाओं, आँख, कान, नाक आदि की प्यास को कैसे नियंत्रण करें, खासकर गृहस्थों के लिए, ताकि मन भगवान की ओर उन्मुख हो। 2 नंबर, शुद्ध भक्ति का मार्ग। हम बात नहीं कर रहे। यह ग्रंथ भक्तों का सही मनोवृत्ति और व्यवहार के साथ कृष्ण भक्ति का अभ्यास करने के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक है, जो उन्हें अशुद्धियों से बचाता है। यह कर्म ज्ञान के बजाय यह कृष्ण के नाम रूप लीलाओं और श्रवण कीर्तन और स्मरण भक्ति मार्ग पर जोर देता है, जो भक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं 6 विकारों को दूर करता है। नंबर 3, 6 विकार और 6 गुण सीखने। यह सिखाता है कि कैसे भक्ति में बाधा डालने वाले 6 सांसारिक आवेगों जैसे अत्याह, प्रयासस्य, प्रजल्पो, निमाग्रह, जन संघर्ष, लोलयस्य, तड़बिर भक्तिर्विनाश्यति, अति भोजन, अत्यधिक प्रयास को से बचना है और उत्साह, निंद, कर्म प्रवर्तना, संग त्याग त्यास तो वृत्ते षडभिर भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह, साहस, धैर्य जैसे 6 गुणों को विकसित करना है ताकि मन कृष्ण में लगे। नंबर 4, युक्त वैराग्य। भौतिक विषयों से संबंध त्यागने की बजाय उन्हें भगवान की सेवा में लगाना सिखाता है, जिसे मुक्त वैराग्य कहते हैं, ताकि वासनाएं स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाए। नंबर 5, प्रेम। भक्ति की प्राप्ति, इसका अंतिम लक्ष्य कृष्ण प्रेम, परम आनंद प्राप्त करना है, जो शुद्ध भक्ति के अभ्यास से ही संभव है, जहाँ व्यक्ति की चेतना पूरी तरह से कृष्ण से जुड़ जाती है। संक्षेप में उपदेशामृत एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है, जो सामान्य भक्तों को अशुद्धियों से शुद्ध करते हुए उसे कृष्ण प्रेम में भक्ति के शिखर तक ले जाती है। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और आगे मैं शीतोष्ण प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा। बहुत 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 धन्यवाद भूपेंद्र प्रभु जी, जो आपने मुझे पुनः आमंत्रित किया। बहुत इसमें मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मिशन में श्री साल रूप में गोस्वामी जी के महत्व का वर्णन करें और समझाएं कि श्री साल
रूप में गोस्वामी जी की देखरेख में कृष्ण भावनामृत के आंदोलन कैसे संचालित होता है? NOI के प्रस्तावना के अनुसार श्री सालगो रूप में गोस्वामी चैतन्य प्रभु के मिशन के मुख्य आधार स्तंभ थे, जिन्होंने कृष्ण को भावनामृत भक्ति के सिद्धांत को व्यवस्थित किया, भक्ति रस का वर्णन किया और वृंदावन में कृष्ण की लीला स्थली को पुनः खोज की, जिससे यह आंदोलन रूप के गोस्वामी के पदचिन्हों पर चलने वाले के रूप को में संचालित होता है, जिसमें युक्ति वैराग्य, कृष्ण संबंध वैराग्य और शास्त्रों के माध्यम से भक्ति गुण रहस्य जैसे संबंधों को अभेद्य प्रयोजन के रूप में समझाया जाता है, जिससे यह आंदोलन आज भी प्रमाणिक रूप से चल रहा है। श्री गोस्वामी जी का महत्व, महाप्रभु जी की इच्छा पूर्ति वे चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय श्री शिष्य थे और उनकी हृदयगत इच्छा को समझकर ही वृंदावन आए ताकि ये महाप्रभु के मिशन को स्थापित कर सकें। महाप्रभु की इच्छा पूर्ति वे चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय शिष्य थे और उनकी हृदयगत इच्छा को समझकर ही वृंदावन आए ताकि महाप्रभु के मिशन को स्थापित कर सकें। भक्ति सिद्धांतों को संगठन में उन्होंने कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को विशेषकर भक्ति रस और प्रेम भक्ति की विशेषताओं को व्यवस्थित वर्णन किया, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेश अमृत जैसे ग्रंथों में लीला स्थलों को पुनः खोज उन्होंने वृंदावन में कृष्ण और राधा की खोई हुई लीला स्थलों की पहचान की और मंदिरों की स्थापना की, जिससे भक्तों के लिए वहां सेवा करना संभव हुआ। शास्त्रों की संरचना, उन्होंने कृष्ण प्रेम के गूढ़ रहस्य को उजागर करते हुए उनके शास्त्रों की रचना की, जिससे गौड़ीय वैष्णव परंपरा का आधार मिला। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संचालन में श्री रूप में गोस्वामी की देखरेख में शिक्षा का आधार या विशेषकर त्रिसाल रूप में गोस्वामी द्वारा दी गई शिक्षाओं को विशेषकर अमृत है। इसी के साथ मैं अपने यहाँ से आज के क्वेश्चन को यहाँ पर अपना समाप्त करता हूँ। मेरे आज के क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो उसको क्षमा करें और मैं अपने ग्रुप में आगे के क्वेश्चन के लिए गीता माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमारे ग्रुप के आगे के सेशन को जारी रखें। गीता माता जी। क्या गीता माता जी ग्रुप में हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, गीता माता जी रास्ते में हैं, हॉस्पिटल से लौट रहे हैं, तो वो अभी ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हेमंत राज प्रभु जी, गीता माता जी का क्वेश्चन का आंसर आप देंगे? प्रभु जी कोई भी रीड कर सकता है। 5 ग्रुप में तो स्किप करो आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी उपस्थित भक्तों को प्रणाम। भक्ति के अमृत के संदर्भ प्रस्तावना में भक्ति रसामृत सिंधु शब्द की व्याख्या। भक्ति रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैष्णव ग्रंथ है। इसके शीर्षक में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द गहन आध्यात्मिक और रसात्मक अर्थ से परिपूर्ण है, जिसकी स्पष्टता ग्रंथ की प्रस्तावना में की गई है। पहला, भक्ति। भक्ति का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति की जाने वाली निष्काम अन्योन्य प्रेम पूर्ण सेवा से है। यह केवल कर्म या ज्ञान का स्वरूप नहीं है, बल्कि हृदय से उत्पन्न वह दिव्य प्रेम है जिसमें स्वार्थ का पूर्ण अभाव होता है। दूसरा, रस। रस का अर्थ है आनंद का परम आध्यात्मिक अनुभव। जब भक्ति शुद्ध अवस्था में प्रकट होती है, तब भक्त के हृदय में जो अलौकिक आनंद उत्पन्न होता है वही भक्ति रस कहलाता है और यह रस भौतिक रस से सर्वथा भिन्न है। तीसरा, अमृत। अमृत का शाब्दिक अर्थ है अमरत्व प्रदान करने वाला तत्व। यहाँ अमृत से आशय उस दिव्य आनंद से है जो जीव को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर शाश्वत आध्यात्मिक
जीवन की ओर ले जाता है। चौथा, सिंधु। सिंधु का अर्थ है समुद्र। इससे यह भाव प्रकट होता है कि भक्ति रस न तो सीमित है, न ही पूर्णतः ग्रहण किया जा सकता है। वह असीम, गहन और अनंत है, ठीक समुद्र के समान। शाब्दिक अर्थ, भक्ति रूपी रस का अमृतमय और असीम समुद्र। ग्रंथ की प्रस्तावना में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह रचना उस दिव्य समुद्र के समान है जिसमें साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति तीनों का क्रमबद्ध शास्त्रीय व रचनात्मक विवेचन है। अतः भक्ति रसामृत सिंधु केवल दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह नहीं, बल्कि भक्त का भक्ति के अमृत सागर में प्रवेश कराने वाला एक प्रमाणिक ग्रंथ है। हमारे अगले प्रश्न के उत्तर के लिए मैं प्रियंका माता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण माता जी, आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। नीता सूर्यवंशी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे दोबारा आमंत्रित किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंड साधक प्रणाम। मेरा दूसरा क्वेश्चन है मेरा, मंगलाचरण में श्री कृष्ण को किस नाम से जाना जाता है? मैं अपने प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से देने का प्रयास करूंगी। प्रभु जी, उसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें और मार्गदर्शन की अभिलाषा रखती हूँ आपसे। हरे कृष्णा। मंगलाचरण में श्री कृष्ण को मुख्य रूप से नारायण के नाम से जाना जाता है। विशेषकर मंगलाचरण में श्री कृष्ण को गोविंद, वासुदेव, परमात्मा, मोहन, माधव, गिरधर, हरि, केशव, दामोदर, अच्युत, मुरलीधर, देवकी नंदन जैसे अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, जो उनकी विभिन्न विशेषताओं को दर्शाते हैं। हरे कृष्णा। महाभारत के मंगलाचरण में श्री कृष्ण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। इसमें श्री कृष्ण को नारायण कहा गया है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्च अर्थेषु विज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा सत्यम परम धीमहि। इसमें श्री कृष्ण के सत्य रूप में उनका स्मरण किया जाता है। हम उस परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, जिनसे इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। हरे कृष्ण। अन्य श्लोकों में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसमें श्री कृष्ण को जो संपूर्ण सत्य, संपूर्ण चेतना और संपूर्ण आनंद रूप में श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं और उनकी महिमा गाते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसमें श्री कृष्ण को वासुदेव, हरि, परमात्मा जैसे नामों से श्री कृष्ण का वर्णन हुआ है। निष्कर्ष, मंगलाचरण में श्री कृष्ण को उनके विभिन्न दिव्य और व्यापक नामों से जैसे नारायण, वासुदेव, गोविंद, परमात्मा, संपूर्ण सत्य, संपूर्ण चेतना और संपूर्ण सच्चिदानंद के रूप में याद किया जाता है, ताकि ग्रंथ के कार्य में बाधा न आए और परम सत्ता का स्मरण हो। इस प्रकार से मेरे प्रश्न का उत्तर देने की मैंने कोशिश करी। प्रभु जी, इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें और मार्गदर्शन करें। अब मैं अगली प्रेजेंटेशन के लिए नीता सूर्यवंशी माता को आमंत्रित करती हूँ, अपने प्रश्न का उत्तर दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रियंका माता जी, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, भक्ति के अमृत के पूर्वी भाग की अंग्रेजी या संस्कृत में 4 तरंगे क्या हैं? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोशन, प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विसेज, साधना भक्ति, डिवोशनल इमोशंस, भाव भक्ति, प्योर लव ऑफ गॉड, प्रेमा भक्ति। भक्ति का सामान्य स्वरूप। इस तरंग में शुद्ध भक्ति की परिभाषा और उसके मुख्य लक्षण बताए गए हैं। यह समझाया गया है कि सच्ची भक्ति वह है जो निष्काम हो और ज्ञान और कर्म से ढकी न हो और जो केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाए। भक्ति का अभ्यास, साधना भक्ति। इस तरंग में भक्ति करने की विधि और साधन बताए गए हैं, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, सेवा,
आदि, साथ ही भक्ति के नियम, वैधि और रागानुगा भक्ति का वर्णन किया गया है। तीसरा, भाव भक्ति की अवस्था। इस तरंग में भक्ति की उन्नत अवस्था का वर्णन है, जब साधना के द्वारा हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम भाव प्रकट होने लगता है, तो उसे भाव भक्ति कहते हैं। चौथा, प्रेमा भक्ति, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम। यह भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। भाव भक्ति के परिपक्व होने पर भगवान के हृदय में गहन, निष्काम और दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे परम आनंद की अनुभूति होती है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और यदि कोई मुझसे त्रुटि हुई है तो क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे मार्गदर्शन की अभिलाषा करती हूँ। अब मैं अगली प्रेजेंटेशन के लिए भूपेन्द्र सुगंधी प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है, नारद पंचरात्र के अनुसार शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है, तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त होता है। यथा श्री नारद पंचरात्र में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्वप्रत्वेन निर्मलम हसिकेन हसिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रकार के बिना किया जाना, बाधा से किया जाना चाहिए। नंबर 1, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम। यह भगवान के प्रति वह उच्चतम और शाश्वत रूप है जिसमें भगवान के प्रति अनन्य निस्वार्थ प्रेम है, जिसमें भक्त भगवान के एक साथ एकाकार होने की तीव्र इच्छा रखता है। नंबर 2, निस्वार्थता। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ या किसी भौतिक सुख की इच्छा नहीं होती। भक्त को केवल भगवान की प्रेमा भक्ति चाहिए। नंबर 3, समर्पण और एकाग्रता। भक्त सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक अनुष्ठानों से ऊपर उठकर पूरी तरह से भगवान की सेवा पर ध्यान केंद्रित करता है। सभी कर्मों और फलों को भगवान के चरणों में अर्पित करना और जो कुछ भी सेवा में बाधा डाले उसे उसके प्रति उदासीन हो जाता है। नंबर 4, भूलने पर पीड़ा। भगवान के थोड़े से भी विस्मरण भूल जाने पर परम व्याकुल हो जाना। शुद्ध भक्त को भगवान को भूलने पर अत्यधिक पीड़ा होती है, जो उनकी गहरी आसक्ति को दर्शाता है। नंबर 5, सर्वोच्च साधन और साध्य। नारद भक्ति सूत्र में भक्तों को मोक्ष का एकमात्र और सर्वोच्च साधन बताया गया है, जो कर्म और ज्ञान से भी परे है। नंबर 6, सर्वव्यापी दृष्टि। भक्त हर किसी में भगवान को देखता है और किसी से भी द्वेष नहीं करता। नंबर 7, अविचल स्थिति। भौतिक सुख दुख या परिस्थितियों से विचलित न होना, बल्कि भगवान की इच्छाओं में ही संतुष्ट रहना। नंबर 8, अनन्य इच्छा। भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहना, यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं। संक्षेप में नारद पंचरात्र भक्ति को एक ऐसी अवस्था बता रहा है जहाँ व्यक्ति भगवान के प्रेम में पूरी तरह से लीन हो जाता है और उनका जीवन केवल भगवान की सेवा के लिए समर्पित होता है, जिसमें उसे परम शांति और आनंद प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ, वृंदावन की गोपियां शुद्ध भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति इसी तरह का अनन्य और निस्वार्थ प्रेम रखती थी। दूसरा, भगवान के प्रेम में पूरी तरह लीन हो जाता है और उसका जीवन केवल भगवान की सेवा के लिए समर्पित होता है, जिसमें उसे परम शांति और आनंद प्राप्त होता है। वृंदावन की गोपियां शुद्ध भक्ति का उदाहरण है। हरे कृष्ण। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ, और हमारे ग्रुप से भी कोई त्रुटि हो तो हमें मार्गदर्शन कीजिए और समझ। हरे कृष्ण। दंडवत। धन्यवाद सभी का।
आप लोग थोड़ा टाइम कम लीजिए, टाइम आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप करिए। ठीक है। अब मेरे इसमें बहुत अच्छा भक्त रसामृत सिंधु है और इसमें आपने सीखा होगा, तो इसमें बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये वैदिक भक्ति और प्रेमा भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति सब इसमें आ जाता है, और ये इसे करने के बाद ही हमें और ज्यादा सीखने को मिलता है। भक्त रसामृत सिंधु अगर नहीं पढ़े तो हम ये नहीं जान पाते कि हमें भगवान की अर्च वगैरह की पूजा कैसे करनी है। तो मेरा पहला प्रश्न इसमें है कि वैदिक साधना भक्ति के लिए वो दो कौन से कारक हैं या कारण हैं जो व्यक्ति की पात्रता निश्चित करते हैं। पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी। ऐसे क्या करें, मतलब व्यक्ति क्या करे, दो और कृष्ण के पास जाने के वाले कितने तरह के लोग होते हैं जो भक्ति शुरू करते हैं तुष्टि के लिए। कितनी तरह के लोग होते हैं नौसिखिए मान लो जो कृष्ण के पास जाते हैं, कितनी तरह के होते हैं और वो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के साथ बताएं। और रागानुगा और रागात्मिका भक्ति में अंतर क्या है, ये 3 प्रश्न है। वैदिक साधना भक्ति के लिए 2 कारक जो व्यक्ति की पात्रता को दर्शाते हैं या निश्चित करते हैं। पहला, दूसरा केसर के पास जाने वाले वो कौन से नौसिखिए हैं, कितनी तरह के होते हैं, और जो कि तुष्टि के लिए जाते हैं, भक्ति के लिए जाते हैं। और रागानुगा और रागात्मिका का भक्ति में अंतर क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। ये लास्ट का जो क्वेश्चन है इसका मैं उत्तर देना चाहूंगी, यदि कोई और भक्त नहीं दे रहे तो। यस यस। रागात्मिक भक्ति में जो है हमारे प्रिय हैं, जो वही हमारे सर्वेश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। अतः मतलब जो स्वभाव अनुसार प्रेम होता है उनका, हमारा स्वाभाविक प्रेम होता है उसमें रागात्मिक भक्तों का। रागानुगा उनको फॉलो करते हैं, जो रागात्मिक का भक्तों को फॉलो करते हैं वो रागानुगा होते हैं प्रभु जी। जैसे कि हम रागानुगा परंपरा में हैं, रूप गोस्वामी षड गोस्वामी का उदाहरण हम दे सकते हैं उनके लिए। यस यस माता जी। हरे उदाहरण। कृष्णा। उदाहरण प्रभु जी, रागानुगा भक्त जैसे ब्रजवासी, रागात्मिका भक्त जैसे ब्रजवासी, वृंदावनवासी, गोकुलवासी गण, और जैसे हमारे षड गोस्वामी गण है वो रागानुगा भक्ति के उदाहरण है। यस। और रागात्मिका। रागात्मिका ब्रजवासी प्रभु जी, वृंदावनवासी, गोकुलवासी। ओके। गोपियां गोपिया गण है, जो यस है यस। नंद यशोदा है, वो सब रागात्मिका भक्तों के उदाहरण है। यस माता जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, आगे प्रेजेंटेशन लेते हैं। 2 प्रश्न बचे हैं, वो अगले ग्रुप बताएगा तो बताएगा, ना लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हमारे ग्रुप की 25वें प्रेजेंटेशन के लिए प्रभु जी हम आपकी आज्ञा चाहते हैं। यस माता जी। जी प्रभु जी, हमारे ग्रुप में 7 सदस्य हैं, उनको 7 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, और हमारे ग्रुप के सदस्य से किसी भी सदस्य से हुई किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आपके मार्गदर्शन की आशा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, पहला प्रश्न मैं प्रियंका माता जी से पूछती हूँ। तेज गति वाली मोटर कार में बैठे व्यक्ति की उपमा की व्याख्या कीजिए भगवद गीता अध्याय 18 से। तो रुचि माता जी, आप माता जी का नोट्स पढ़ दीजिए। उन्होंने अभी मेरे को 7 बजे सूचित किया है कि वो नहीं आएंगी, और मैं देख नहीं पाई क्यों, और थोड़ा सा कम टाइम में पता चला। तो नोट्स मैंने अभी आपको भेजे हैं, प्लीज पढ़िए माता जी आपके नोट्स। जी माता जी, एक बार देख के पढ़ती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देती हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सब भक्तों को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। अतएव अर्जुन परम ज्ञाता न था, और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके शुद्ध विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वसर्वा नहीं है,
भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। जीवों में सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव इतना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक जगत शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों न हो। इस प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्ण इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं अगला प्रश्न संध्या माता जी से पूछना चाहती हूँ कि शील प्रभुपाद जी के व्यवहार में समर्पण की 6 वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाले उदाहरणों हवाला दे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। माता जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देना चाहूंगी। श्री प्रभुपाद जी के व्यवहार में समर्पण के 6 लक्षण उनकी शिक्षाओं और कार्यों में परिलक्षित होते हैं। जैसे पहला, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण। श्री प्रभुपाद जी ने अपने तन, मन और वचन से कृष्ण की निरंतर भक्ति की। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि वे कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। दूसरा, शारीरिक मोह से विरक्ति। 70 वर्ष की वृद्धावस्था में और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बावजूद उन्होंने लाखों लोगों तक कृष्ण भक्ति का संदेश पहुंचाया। यह संसारिक मोह से उनकी विरक्ति का प्रमाण है। तीसरा, भक्ति सेवा के माध्यम से कृष्ण की निरंतर भक्ति। श्री प्रभुपाद जी ने अपना जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन एक सतत भक्ति सेवा थी जिसमें उन्होंने हर संभव प्रयास किया। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वे सेवा करते रहे। चौथा, सांसारिक मोह का त्याग। उन्होंने अपने परिवार और सांसारिक जीवन को त्याग कर मिशन के लिए कार्य किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि वे कृष्ण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। पांचवा, मिशन के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण उपयोग। उन्होंने कृष्ण को समर्पित होने के कारण ही यह अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग कृष्ण की सेवा में किया और जीवन के अंतिम पल तक सेवा करते रहे। छठा, ज्ञान को विश्व भर में प्रसारित करना। श्री प्रभुपाद जी ने भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद और प्रकाशन किया ताकि इन ग्रंथों के ज्ञान को पश्चिम के लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब मैं अपने उत्तर की प्रस्तुति को यहीं विराम देती हूँ। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ तथा आपके मार्गदर्शन की अभिलाषी हूँ। अब मैं मनीषा माता जी को प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ तथा उनसे यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भक्ति शास्त्रों से उचित संदर्भों के साथ शिष्य उत्तराधिकार में आने वाले प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से कृष्ण के प्रति समर्पण के महत्व को प्रमाणित करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। भक्ति शास्त्रों से उचित संदर्भों के साथ शिष्य उत्तराधिकार में आने वाले प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से कृष्ण के प्रति समर्पण के महत्व को समझना संभव और आवश्यक है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। ज्ञान का दान गुरु की कृपा से ही मिलता है। यह भगवद गीता के 18वें अध्याय के 63 श्लोक में इस प्रकार बताया गया है। इति में ज्ञानम ख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमिष्येत तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। कृष्ण ने अर्जुन को इस
श्लोक के माध्यम से सबसे गोपनीय ज्ञान प्रदान किया है, परंतु यह तभी संभव हुआ जब अर्जुन शिष्य बनकर कृष्ण की शरण में आया। दूसरा, गुरु का कर्तव्य शिष्य को कृष्ण की शरण में ले जाना। सर्वगुह्य गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 64 श्लोक में कृष्ण अर्जुन को अंतिम तथा सर्वश्रेष्ठ उपदेश देने से पहले यह निश्चित करते हैं कि अर्जुन पूर्ण श्रद्धा और प्रेम में स्थित है। इससे पता चलता है कि गुरु शिष्य की पात्रता को देखकर ही अंतिम उपदेश देता है। गुरु का उद्देश्य शिष्य को कृष्ण से जोड़ना होता है। गुरु की आज्ञा अर्थात स्वयं से कृष्ण की आज्ञा। मन मना भव मद्भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु। मेरा नमस्कार करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे स्मरण करो। ये चारों आदेश गुरु शिष्य के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है। बिना गुरु के ये चारों संभव नहीं है। पूर्ण शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में कृष्ण की शरणागति भक्ति का चरम लक्ष्य है और यह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन से ही संभव है। स्वयं से शरणागति संभव नहीं है। गुरु शिष्य को मिथ्या धर्म से भी मुक्त कराता है। गुरु की कृपा के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। मच्चित सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् ऋष्यसि। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में कृष्ण की कृपा से ही जीव सभी बाधाओं को पार कर सकता है, अर्थात कृष्ण की कृपा गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होती है। गुरु को त्याग कर कृष्ण की कृपा नहीं मिलती। गुरु की आज्ञा ना मानने को परिणाम इदम ते ना तपस्कार ना भक्ताय कदाचन। यह ज्ञान उन्हें ना दिया जाए जिनमें श्रद्धा और भक्ति नहीं है। श्रद्धा और सेवा शिष्य की अनिवार्य गुण है। गुरु द्वारा दिए ज्ञान का प्रचार शिष्य का परम कर्तव्य है। यह इदम परमं गुह्यं मद्भक्तेश्च अभिधास्यसि। जो इस ज्ञान का प्रचार करता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। गुरु शिष्य को प्रचार में नियुक्त करता है। गुरु सेवा ही कृष्ण की सेवा है। आदर्श शिष्य नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्व प्रसादाय न मुच्यते। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिष्य का लक्ष्य गुरु की आज्ञा का पालन करना है और यह वास्तविक समर्पण है। इस प्रकार मैं अपनी उत्तर की प्रस्तुति यही समाप्त करती हूँ। मुझसे हुई त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपके मार्गदर्शन की अभिलाषी हूँ। और मैं अगला प्रश्न ईश्वरी कमला देवी दासी माता जी से पूछना चाहती हूँ। चर्चा कीजिए कि एक सन्यासी का विवाह समारोह को क्यों प्रोत्साहित करेगा। अपनी प्रतिक्रिया में 18वें अध्याय के 5 से 7 श्लोक छंद और तात्पर्य और श्रील प्रभुपाद के जीवन से उदाहरण दे। ईश्वरी कमला देवी दासी माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद माता जी। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को नहीं त्यागना चाहिए। तो उनमें से एक विवाह करके रहना भी पुरुष और स्त्री का अनिवार्य है। ये भी एक यज्ञ है। कैसे कि कहा गया है कि सन्यासी कृष्ण भावना अमृत में रहकर एक सन्यासी भी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। श्रील प्रभुपाद ने भी अपने कई भक्त शिष्य जोड़ों को विवाह सूत्र में बांधा, क्योंकि इससे कैसे ऐसी संतान प्राप्त होगी कि जो वह भी भक्त होगी और वह भगवान की सेवा के लिए, प्रचार के लिए आगे कार्य करेगी। भक्तों द्वारा उत्पन्न संतान भी एक अच्छी भक्त बनेगी और भगवान के प्रचार कार्य में सहायक होगी। तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसे जोड़ों को प्रचारित किया, फिर उनका विवाह करवाया। और हम देख सकते हैं कि कई जो है बाहर विदेशों में ऐसे ही जोड़ों के द्वारा बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए गए और बहुत खूब प्रचार किया गया। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और अगला प्रश्न, मेरे से हुई किसी भी त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके मार्गदर्शन की आशा करती हूँ प्रभु जी। आगे प्रश्न राजेश प्रभु जी का है। प्रभु जी वो ना क्लास अटेंड करते हैं प्रभु जी, और ना उनका नोट्स है मेरे पास, तो मैं उनके ये पढ़ देती हूँ जो है बुलेट पॉइंट्स हैं। अपने प्रत्युत्तर में 18 में भगवत गीता 18 अध्याय 18 और 7 से 12 श्लोकों और तात्पर्यों के संदर्भ में प्रकृति के गुणों के अनुसार वैराग्य का विश्लेषण करें। भगवत गीता के बुलेट पॉइंट्स। भगवत गीता के आलोक में प्रकृति के गुणों के अनुसार वैराग्य का विश्लेषण। वैराग्य का अर्थ कर्मों का त्याग नहीं बल्कि कर्म फलों के प्रति आसक्ति है।
ये क्या लिखा है प्रभु जी, पता नहीं। पहला, सात्विक वैराग्य, जो व्यक्ति फल की इच्छा को छोड़कर अपना कर्तव्य पूरा करता है। राजसी, जो व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन फल की आसक्ति के साथ करता है, वह फल का त्याग नहीं करता। तीसरा, तामसी, अज्ञान और आलस्य के कारण कर्मों से विमुख होता है, अधर्म और कुकर्मों की ओर झुकाव, परिणाम दुख और पतन। ठीक है, इसी के साथ प्रभु जी यहाँ इनकी प्रस्तुति समाप्त होती है। इसमें किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हैं और आपकी मार्गदर्शन की आशा करते हैं। अगला प्रश्न मैं सुभद्रा करुणा देवीदासी माता जी से पूछूंगी। सामायिक श्रोताओं के सामने कार्यवाही के 5 कारक और इस समझ का महत्व, यह समझ हमारे लिए जो प्रासंगिकता रखती है, उसे प्रस्तुत करें। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 13 से लेकर 17 छंदों का संदर्भ भी लें और आपकी प्रतिक्रिया में तात्पर्य है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद ईश्वरी कमला माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। कर्म के 5 कारक, स्थान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव। पहला है अधिष्ठान, कर्म करने का क्षेत्र, शरीर, संस्था, समाज, परिस्थिति, समसामयिक। उदाहरण, भ्रष्ट तंत्र, अव्यवस्थित सिस्टम, प्रदूषित वातावरण। प्रभुपाद कहते हैं शरीर स्वयं स्वतंत्र कर्ता नहीं है, यह एक साधन है। दूसरा, कर्ता, अहंकार से युक्त जीव जो स्वयं को कर्ता मानता है, समस्या मैं ही सब कर रहा हूं का भाव। प्रभुपाद के अनुसार यही अहंकार बंधन का मुख्य कारण है। कर्म, इंद्रियां, मन, बुद्धि, तकनीक। आज की समस्या तकनीक का दुरुपयोग, सोशल मीडिया की लत, हिंसा। साधन शुद्ध न हो तो कर्म भी अशुद्ध हो जाता है। चौथा है चेष्टा, प्रयास, योजना और मेहनत। आज अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, तनाव, केवल प्रयास पर्याप्त नहीं, दिशा सही होनी चाहिए। पांचवा है दैव, परमात्मा की अनुभूति। समस्या, लोग ईश्वर को भूलकर केवल योजना पर निर्भर रहते हैं। प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं परमात्मा की अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। श्लोक 18.17 का सार सबसे महत्वपूर्ण, जो व्यक्ति अहंकार से रहित होकर स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वह करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। प्रभुपाद के अनुसार यही कर्म योग है, यही भक्ति का आधार है, यही जीवन की समस्याओं का स्थायी समाधान है। समसामयिक समस्याओं में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता, तनाव और अवसाद। कारण सब मेरे ऊपर है की भावना, समाधान, कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ो, निष्काम कर्म। भ्रष्टाचार और अनैतिकता दूसरा है कारण, कर्तापन और फल आसक्ति। समाधान, ईश्वर चेतना और उत्तरदायित्व भाव। तीसरा है पारिवारिक कलह, कारण है अहंकार, अधिकार की भावना। समाधान है सेवा भाव और समर्पण। पर्यावरण संकट, कारण प्रकृति को भोग की वस्तु समझना। समाधान, प्रभुपाद के अनुसार प्रकृति ईश्वर की ऊर्जा, शोषण नहीं, सेवा होनी चाहिए। नैतिक पतन, कारण दैव की उपेक्षा। समाधान, परमात्मा की उपस्थिति का बोध। निष्कर्ष, भगवद गीता 18.13 से 17 प्रभुपाद का तात्पर्य हमें सिखाता है कि मनुष्य को कर्म अवश्य करना चाहिए, परंतु स्वयं को कर्ता ना मानकर भगवान का साधन मानना चाहिए। यही दृष्टि आज के तनावग्रस्त, भौतिक और संघर्षपूर्ण समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक और कल्याणकारी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगला प्रश्न रुचि माता जी से है। कृष्ण के ज्ञान के गुणों के विश्लेषण के उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपने उत्तर में 18.20 से 22 श्लोकों और तात्पर्यों का संदर्भ दें। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सब भक्तों को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार से देना चाहूंगी। भगवान बताते हैं कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 5 कारण होते हैं। कोई भी कार्य करते हैं उसकी सफलता कर्ता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि 4 और भी कारण है, जिसमें भगवान भी एक कारण है। भगवान 5 कारण इसलिए बताते हैं, जिसकी मति ठीक नहीं है, वो अपने आप को ही कर्ता मानता है और सोचता है कि मैं ही करता हूँ, ईश्वर है ही नहीं। लेकिन जो ठीक ठाक जानने वाला होता है, वो ईश्वर को भी एक कारण मानता है। भगवान बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 कारण हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता।
और किसी क्रिया के पीछे भी 3 कारण है, करण, कर्म और कर्ता। किसी भी कार्य को करने से पहले ज्ञान आवश्यक है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने की प्रेरक शक्ति है वो ज्ञान है। प्रकृति के गुणों के अनुसार ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। जब मनुष्य सतोगुण में प्रभावित होता है तो ज्ञान विशेष प्रकार का होता है और उसका मनोभाव विशेष प्रकार के कर्म में संलग्न होता है। आध्यात्मिक जगत में ज्ञान प्राप्त करने की एक ही विधि होती है, हमें शास्त्रों के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य अपने अपने मानसिक कल्पना से ज्ञान देने लगेगा तो संसार चल ही नहीं पाएगा। किसी भी ज्ञान के लिए प्रामाणिक ज्ञान होना आवश्यक है। जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो सात्विक ज्ञान में स्थित होता है। वह समस्त प्रकार के प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन करता है। वह जानता है आत्मा अपने अपने कर्मों के कारण कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी पक्षी के शरीर में और कभी मनुष्य के शरीर में है, लेकिन आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, वह भगवान का अंश है। ऐसा ज्ञान सतोगुण में होता है। आत्मा अविभाजित है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो विभाजित है, वो बटा हुआ है। एक आत्मा इधर है तो एक आत्मा उधर है, लेकिन तत्वतः विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि आत्मा शुद्ध है। सात्विक ज्ञान के द्वारा हम सब प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे हुई त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ग्रुप डी की 25वीं प्रस्तुति यही समाप्त होती है। आगे मार्गदर्शन के लिए प्रभु जी से कामना करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की शील प्रभात कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पिछली प्रेजेंटेशन दी है उससे अच्छा प्रेजेंटेशन है, टाइम से समाप्त भी हुआ है और प्रश्न के बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दिया है। और पिछली प्रेजेंटेशन का काफी जो भी प्रश्न है उसके काफी लंबे लंबे आंसर हैं, पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, टाइम से खत्म होना चाहिए। जितनी देर में 2 प्रेजेंटेशन हो रही है इतने में 3 होती हैं, क्योंकि पहले तो 4 भी होती थी। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट देना, आपको पढ़ पढ़ के आना है, पढ़ के रहना है, और यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ते हैं बहुत टाइम लगता है। तो मेरे प्रश्न अभी वही है कि वैदिक साधना भक्त के लिए जो 2 कारक हैं, वो व्यक्ति की पात्रता क्या है और कृष्ण के पास जाने वाले जो नौसखिए होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार वो तुष्टि करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाएं। प्रभु जी मैं पहले क्वेश्चन का उत्तर देना चाहूंगी। ये यस माता जी। प्रभु जी जो पहले क्वेश्चन के आंसर में पहली जो पात्रता है वो श्रद्धा है। उस भक्त की श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रों में, भगवान में, शास्त्रों में, गुरु में, इन सब में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर कृष्ण पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है और आंतरिक इच्छा नहीं है तो साधना के पथ पे नहीं चल सकता है इंसान। और दूसरी पात्रता मेरे अनुसार है साधु संगति, जो अभ्यास को और ज्यादा सुदृढ़ करती है, स्थायी बनाती है। एक प्रमाणिक गुरु के ही अंडर में भक्त अच्छा भक्त बन सकता है, साधक अच्छा भक्त बन सकता है। यस माता जी। और कोई हरे इसमें कृष्ण। ऐड करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं यस। इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी कि पात्रता के लिए 3 चीज की प्रभु जी आवश्यकता है, जैसे हमने शिक्षा गुरु से सुना है कि एक है श्रद्धा, जैसे माता जी ने बताया, दूसरा है साधु संग और एक है शास्त्र। ये तीनों का अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें भक्ति करने का पात्रता होता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे वैदिक साधना भक्ति है, केवल भक्ति नहीं है। प्रभु जी वैदिक साधना भक्ति के लिए विधि विधानों का पालन करना होता है और गुरु के निर्देशन में होता है। यस तो यस। हमें तो एक श्रद्धा होनी चाहिए और गुरु के निर्देशन से ही हम करते हैं तो सारे इसमें भक्ति का पालन करते पहला पॉइंट तो सही है, गुरु के आदेश या प्रमाणिक गुरु द्वारा शास्त्रों से करना चाहिए। दूसरा है इसे बिना तर्क के करना पड़ता है, तर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये 2 पात्रताएं होनी चाहिए, मतलब जैसे गुरु ने बोला हैं। वैसे जी शिष्य करता जाए, उसका क्वेश्चन आंसर नहीं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बचा अगला प्रश्न कि किस पास जाने वाले कितनी तरह के होते हैं व्यक्ति और वो कैसे तुष्टि करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, यस। प्रभु जी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वो बता सकता हूँ, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। मतलब यस जो यस। भगवान की भक्ति में आते हैं, जैसे ध्रुव महाराज, इनको एक कामना थी, कुछ पाने की, अर्थ पाने की कामना थी, इसलिए वो पिता का राज पाने के चक्कर में भगवान के पास आए थे, भक्ति किए थे। दूसरा जो कौन एक सा है? गजेंद्र है, कौन सा है ये?
गजेंद्र ने जब ग्राह के साथ जब उसका मतलब फाइटिंग चला था, तो वो इतना आर्त स्वर प्रभु में जी था, दुखी था कि भगवान की स्तुति किया। कौन सा और है वो, बोलेंगे क्या? किसके बारे में हरे प्रभु जी? कृष्णा प्रभु जी। ध्रुव महाराज वाले क्या बोलेंगे, गजेंद्र वाले क्या बोलेंगे? वो अर्थार्थी, ध्रुव महाराज अर्थार्थी हो गए और ये हाँ, आर्त हो गए। ठीक है ठीक है। गजेंद्र अर्थ हो गए। और फिर ज्ञानी में आते हैं चार कुमार। जो चार कुमार हैं उसको इतने ब्रह्म ज्ञानी थे, जब भगवान के चरण कमलों में पड़ी तुलसी के मकरंद की सूंघ कर वो भगवान के भक्त बन गए थे। और यस, फिर जो है एक सौनक ऋषि ऐसा आते हैं नमिसान के जंगलों में, जो सभी इतने जिज्ञासु थे कि वो भगवान मतलब क्या बोलते हैं उसको, श्री कृष्ण का बारे में सुन के या सुतगोस्वामी से सुन के, या इवन दो भगवान श्री रामचंद्र को देख के उनको उनसे मतलब प्रेम स्वतः जाग गई थी। तो जो एक जिज्ञासु होना चाहिए, या अर्थार्थी होना चाहिए, या आरती मतलब अर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों होता है। तो चारों में भी ज्ञानी को यस, सबसे माना जाता है, क्योंकि ज्ञानी के पास क्या है, उसका अपना कोई लस्ट नहीं होता। बाकी लोगों को अपना लस्ट होता है, वो अपने कुछ पाने के लिए भगवान के पास आते हैं, ज्ञानी कुछ पाने के लिए नहीं आते हैं। तो भगवान ज्ञानी को ज्यादा लाइक पसंद करते हैं। और जो यस। रागात्मिका भक्ति और जो रागानुगा भक्ति, उसमें प्रभु जी क्या होता है, जो रागानुगा भक्ति है वो वैदिक साधना के द्वारा कृष्ण से प्रेम उत्पन्न किया जाता है। और रागात्मिका में क्या होती है, वो प्रेम मतलब स्वतः उत्पन्न होती है, या तो भगवान की कृपा से होती है या गुरु की कृपा से होती है, स्वतः प्रेम उत्पन्न हो जाती है। वो दोनों का मतलब यस, चलता है, एक एक वैदिक साधना के द्वारा उत्पन्न की जाती है, उसमें उत्पन्न किया जाता है, और इसमें जो है स्वतः उत्पन्न हो जाती है। अनुशीलन का शब्द का क्या अर्थ है? अनुशीलन शब्द के रूपात द्वारा अनुशीलन अनुशीलन का शब्द मतलब, लगे है। हाँ, अनुशीलन का मतलब होता है उनके पद चिन्हों पर चलना, अपने को कल्टीवेट करना। दो शब्द आती है प्रभु जी, एक अनुशीलन आती है, एक अनुकरण होता है। अनुकरण को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन अनुशीलन मतलब हम अपने को, अपने ज्ञान को, अपने भक्ति को कल्टीवेट करते हैं। मन मन और शरीर बाड़ी द्वारा भगवान की हाँ, वही वही भक्ति वही प्रभु करना जी। है, चेष्टा हाँ, वही करना है। वही मतलब भक्ति का मेन, भक्ति का अर्थ ही होता है अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित करना, भगवान की सेवा में लगाना। जब तक हम अपने मन को और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो भक्ति कभी किसी हाल में हो ही नहीं सकती है। क्योंकि फिर अगर आप ये आदमी का डिस्टर्बेंस तो मन और इंद्रियों से होती है, माइंड और सेंसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो भक्ति क्या करेंगे? तो भक्ति के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका माइंड और सेंसेस भगवान की सेवा में समर्पित होना चाहिए। जब भगवान भगवान की सेवा में समर्पित होगी, तो फिर आपकी भक्ति अपने आप बहुत हाई लेवल तक चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। यस। अगला लास्ट प्रश्न ये है कि विग्रह सेवा के लिए किन्हीं 4 नियमों को बताएं। प्रभु जी, विग्रह सेवा के तो हमारे रूप गोस्वामी जी ने 64 प्रकार के अंग बताए थे। उसमें विग्रह सेवा आती है। विग्रह सेवा का मतलब सबसे पहले तो साधक को प्योर शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब खुद शुद्ध होने का। और उसमें क्या है, अर्चा विग्रह को मतलब जब तक आप शुद्ध नहीं है मतलब टच नहीं करने का, और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने का, अंधेरे में नहीं जाने का, मतलब साउंड करते हुए जाने का, अर्चा विग्रह के सामने मतलब डांस करने का, सो दैट मतलब भगवान की कृपा पर बरसते रहेगी। मैं ठीक से नहीं बोल पाएगा प्रभु जी, मतलब पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रही है। तो मैं बताता हूँ 4 नियम जो हैं इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में जो बताए गए हैं। पहला है कि भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमें खड़े होके भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह के सामने जाना चाहिए, ना कि बैठ के, ना रेंग के। दूसरा है कि उनके अर्च विग्रह के सामने कोई किसी को भी बुरा ना कहें कि उनकी वहां पे बुराई कर रहे हैं उनके अर्च विग्रह के सामने। और अर्च विग्रह के सामने बहुत ज्यादा ऑयल, भड़कीले कपड़े और मॉडर्नाइजेशन बन के नहीं जाना चाहिए। ऐसे कपड़े ना पहने जो कि काफी मॉडर्न हो। और अर्च विग्रह का जो दर्शन है वो भक्ति पूर्वक पाँव से स्टार्ट करके और उनके मुख तक जाना चाहिए और विधि विधान से करना चाहिए। और जैसे कोई गाड़ी है या नौकर चाकर है तो उस पे
गाड़ी पे बैठ के और नौकर चाकर के साथ दर्शन करने ना जाएं, कि नौकर लेके जा रहा है उसके सामने दर्शन करके जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी से दर्शन कर रहे हैं, गाड़ी सामने निकलेगी आरती वगैरह के दर्शन कर लेंगे। तो ऐसे 4 या 5 जो नियम है वो नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसा आचार लोग बताते हैं, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। हरे कृष्णा। अभी कोई किसी का प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं, काफी टाइम हो गया जी आज। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है, तो किसी ये का डी कोई डी प्रश्न है डी तो हाँ डी का 2 बार ऐसा हो चुका है, कृपया आप बिल्कुल तैयारी के साथ आए और ऐसा बिल्कुल ना करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी पूरे ग्रुप की तरफ से, आइंदा ध्यान रखेंगे प्रभु जी। यस यस, जो जो भी कल्प्रिट है या जो नहीं कर पा रहा है आप उसको बता दीजिए या तो उनका मन लीजिए, लेकिन किसी एक की वजह से सारे डिस्टर्ब ना हो। पीपीटी लेके रखें और पीपीटी वाले दिन एक एक के पास नहीं 2-3 लोगों के पास होनी चाहिए, जिससे कि एंड टाइम पे कोई एक पे डिपेंडेंसी ना हो और आप प्रेजेंट कर पाए। ठीक है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा तो प्रभु आज जी, पीपीटी तो हम शेयर करते हैं ग्रुप में, वो सभी के पास होती है पीपीटी। जी और पीपीटी इन्होंने पहले ही हमने रेडी करवा दी थी किसी और ऑप्शन से, मतलब आपने लास्ट टाइम कहा था कि 2 ऑप्शन होने चाहिए। और दूसरा प्रभु जी की इनको बीआरएस के जो है 2-2 क्वेश्चन दिए गए, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है 2 क्वेश्चंस की वजह से। तो ठीक है। अगर आप बता दीजिए कि 2 क्वेश्चंस में भी हमको उतना ही टाइम रखना है 15 मिनट, तो फिर उसी हिसाब से नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं हम लोग। नहीं 15 नहीं 20 हो जाए ठीक है, लेकिन अच्छा आधा, ठीक है, हाँ आधा घंटा तो बहुत होता है एक प्रश्न ठीक है में। प्रभु, 2 मिनट बहुत हैं तो 4 मिनट हो ठीक है, गए, और हाँ तो 4 6 जा 24 बहुत ज्यादा 20-22 मिनट। ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। तो चलते हैं आज। वांछा जी। कृतुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। श्री प्रभुपाद की जय जय। जय सभी वैष्णव आचार्यों जय की जय जय। सभी वैष्णव जय भक्तों की जय जय। जय हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण हरे वंदन, कृष्णा। दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हरे प्रभु कृष्णा। जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटा हरे सा कृष्ण। प्रश्न है। हाँ यस माता जी। जैसे अभी आप, जी प्रभु जी, आप अभी जैसे बोले कि प्रभु जी हमें 2-2 मिले हैं भक्ति रसा, हम ग्रुप जी के हैं, अभी हम 8 भक्त हैं प्रभु जी, तो हमें टोटल 16 प्रश्न मिले हैं, तो हम 1.5 मिनट का ही पकड़े हैं प्रभु जी। लेकिन हाँ प्रभु यस जी यस। कभी कभी प्रश्न बहुत बड़ा होता है, तो उसको भी प्रभु जी रीड करते हुए तो हमें थोड़ा टाइम लग जाता है प्रभु जी, तो प्रभु हाँ जी पॉइंट टू हमें पॉइंट अगर बता दें अनुमति माता दे जी। तो। जी जी प्रभु जी, कोशिश करेंगे प्रभु जी कि यस हम यस। टाइम में ही खत्म कर दे प्रभु जी, यस यस। मैक्सिमम 25-30 मिनट्स ठीक में। ठीक जी है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण।